वी हैव इन ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, होम एप्लीकेशंस, क्या पावर सप्लाई है? एसी पावर सप्लाई है। तो क्यों ना हम ऐसा एक डिवाइस बनाए जो एसी को डीसी बना सकता है। क्या करेगा? जो एसी को डीसी बना सकता है। तो जो डिवाइस या जो इक्विपमेंट एसी को डीसी बना सकता है, उस इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर बोलेंगे। और रेक्टिफायर का मेन हीरो कौन है? रेक्टिफायर का मेन हीरो है ए डायोड, सिंगल पीएन जंक्शन डायोड, जो कल हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो ये जो रेक्टिफायर बोल रहे हैं हम लोग, रेक्टिफायर डायोड का सिंबल ऑलरेडी हम दिखा दिया था। डायोड को जब हम लोग बायस कनेक्शन करेंगे तो डायोड का, क्योंकि दो टर्मिनल है, डायोड का दो टर्मिनल है, हम किसका साथ कनेक्शन करेंगे? बाहर में कोई डीसी पावर सप्लाई का साथ कनेक्शन किए। बाहर में पावर सप्लाई का साथ कनेक्शन करने का टेक्निक को हम लोग बायसिंग बोलेंगे। बायसिंग। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, फिलहाल बाहर में एक बैटरी का साथ कनेक्शन करते हैं। बैटरी तुम लोग देखे हो ना? यस सर। यस सर। बैटरी का दो टर्मिनल होता है, दो पार्ट होता है, एक तो बड़ा लंबा लाइन, एक तो छोटा सा लाइन। बड़ा वाला लाइन को हम लोग पॉजिटिव लाइन पॉजिटिव बोलेंगे, छोटा वाला लाइन को हम नेगेटिव बोलेंगे। मतलब बैटरी का दो पार्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डायोड का भी दो पार्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लोग कितना टाइप का कॉम्बिनेशन कनेक्शन कर सकते हैं? दो टाइप का। दो टाइप का कनेक्शन कर सकते हैं। एक बार डायोड का पॉजिटिव के साथ बैटरी का पॉजिटिव को कनेक्शन करेंगे और नेगेटिव का साथ नेगेटिव कनेक्शन करेंगे। मतलब सेम टाइप का कनेक्शन, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इसको क्या क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में क्या होता? जो बीच में बैरियर बना था पीएन जंक्शन बनाने के टाइम, जो बैरियर बना था, ऑटोमेटिकली उस बैरियर क्या होगा? धीरे धीरे मिनिमाइज होगा, धीरे धीरे पतला होते रहेगा। अगर हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जो बैटरी है, बैटरी को अगर बैटरी का वोल्टेज को हम धीरे धीरे पोटेंट मतलब पॉट या नॉब का थ्रू हल्का सा करके बढ़ाते हैं, 0.1 0.2 0.3 करके, तो क्या होगा देखेंगे? जो बीच में बैरियर बन चुका था वो बैरियर धीरे धीरे करके पतला होगा। एक टाइम आएगा जो बैरियर क्या होगा? वेनिश हो जाएगा। कितना वोल्टेज में बैरियर वेनिश होगा बताओ तो? बैरियर पोटेंशियल पे। बैरियर पोटेंशियल जब ज्यादा। वेरी गुड। जो डायोड का जितना बैरियर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल में क्या होगा? मेरा बैरियर वेनिश हो जाएगा। जनरली सिलिकॉन का केस में 0.7 वोल्टेज, जर्मेनियम का केस में 0.3 वोल्टेज में वो बैरियर वेनिश हो जाएगा। और एक बार अगर बैरियर वेनिश हो गया, व्हाट विल हैपन? जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल है उसको रोकने वाला और कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन होल का तरफ मूव करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन जनरली मूव ज्यादा करेगा। और अगर किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है, मतलब क्या होगा? मूवमेंट होगा मतलब करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस केस में। तो मतलब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू करता है। किस डायरेक्शन में? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे फिगर में दिख रहा है, एरो वाला साइड जी का डायरेक्शन जिधर है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसी दिशा में करंट फ्लो होगा। इस करंट को हम लोग फॉरवर्ड करंट या आईएफ से डिनोट करते हैं जनरली। आईएफ, कैपिटल आई या सबस्क्रिप्ट में एएफ, फॉरवर्ड करंट। सर आपका स्क्रीन विजिबल सर नहीं है। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको। अभी ठीक है? यस सर। यस यस सर। सर। तो क्या होगा? जो हाँ, वेरिएशन हट गया, करंट फ्लो होना शुरू होगा। किस दिशा में करंट फ्लो होना शुरू हो रहा होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। एरो का डायरेक्शन जिस दिशा में है, जिस तरफ है, उसी दिशा में करंट फ्लो होगा। अभी एक चीज बताओ,
फिर हम क्या किया, फिर करंट को हम धीरे 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 सॉरी बैटरी का वोल्टेज को हम धीरे धीरे करके घटा देंगे तो क्या होगा? सर बैरियर पोटेंशियल कम होते जाएगा सर और स्टॉप हो जाएगा। वेरी जैसा गुड, बैरियर स्ट्रांग हो जाए। वेरी गुड। जैसे वैनिश हो गया था, फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर वैनिश होता है। अगर बाहर का वोल्टेज अगर विथड्रॉ कर ले हम तो क्या होगा? विथड्रॉ करने से सर फ्लो बंद हो जाएगा सर। फ्लो बंद हो, करंट फ्लो बंद हो जाएगा, वेरिएशन फिर आ जाएगा, करंट फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो ये वाला केस सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये किसका साथ एग्जाम्पल लेंगे? वही वाला बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, जो सिक्योरिटी बैठा हुआ था, मान लो 5 सिक्योरिटी बैठा दिया, 5 आदमी को सिक्योरिटी था, तो हम बाहर वाला से एक आदमी, एक गांव वाला एक आदमी आया, हो सकता है एक सिक्योरिटी भाग गया, 2 आदमी आया, 2 सिक्योरिटी भागा, 3 आदमी आया, 3 सिक्योरिटी भाग गया, 4 आदमी आया, 4 सिक्योरिटी भागा। अभी भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है मतलब करंट फ्लो कोई बॉयज गर्ल्स का साथ नहीं मिल सकता है। जब 5 आदमी बाहर से आएगा, 5 सिक्योरिटी भाग गया, अभी और कोई सिक्योरिटी नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब मूवमेंट शुरू हो जाएगा, सब मिल सकता है। अभी क्या किया, सिक्योरिटी भाग गया था, अभी जब धीरे धीरे करके आदमी लोग गांव घर चल जाएगा, फिर एक एक करके सिक्योरिटी आ जाएगा, सिक्योरिटी आ गया मतलब फिर मिलना जुलना बंद। यही वाला सिचुएशन जैसा फॉरवर्ड का केस में होता है, वही वाला एग्जांपल हम तुम लोगों को बताया। और एक होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब नाम से एकदम पता चल रहा है, हम लोग कनेक्शन उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। डायोड का पॉजिटिव का साथ बैटरी का नेगेटिव, और डायोड का नेगेटिव का साथ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे, उल्टा कनेक्शन। इस टाइप का कनेक्शन में क्या होगा, अगर हम उल्टा कनेक्शन किया तो क्या होगा, इन जनरल करंट नॉर्मली बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, सबको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। दिस करंट इज एक्चुअली कन्वेंशनल करंट। एक्चुअल जो नेचुरल करंट है वो माइनस से प्लस होता है क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, बट हम लोग जो भी करंट काउंट करते हैं, दिस ऑल करंट आर कन्वेंशनल करंट एंड इट ओनली फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। इस फिगर में भी करंट का फ्लो को तुम लोग देखो, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, बैटरी का पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड अगर फ्लो होगा तो पहले क्या पड़ेगा, एरो का अपोजिट डायरेक्शन, पहले एक तो वेरिएशन पड़ गया, पड़ रहा है कि नहीं? यस वो वेरिएशन के चलते करंट आगे नहीं जाएगा, इसलिए मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन इस सिचुएशन में रिवर्स बेस में एक्चुअली होता क्या है, रिवर्स बेस में एक्चुअली यही होता है, जो बैरिकेशन बन गया था, जो बैरिकेशन हो गया था, बैरिकेशन क्रिएट हुआ था कहां पर, पीएन जंक्शन बनाने के टाइम, वो बैरिकेशन का जितना चौड़ाई था वो धीरे धीरे चौड़ा मोटा होते रहेगा। अगर बैटरी का वोल्टेज हम धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, बैरिकेशन बहुत मोटा हो जाएगा, बैरियर बहुत मोटा होगा। अभी देखो इस फिगर में बैरिकेशन जो ब्लू और ग्रीन वाला शैडो टाइप का हल्का दिख रहा है ना, वो वाला कितना मोटा है, बहुत चौड़ा है, इतना चौड़ा है, मतलब इस केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इतना चौड़ा है, बहुत सिक्योरिटी बैठा हुआ है, बहुत सिक्योरिटी बैठा हुआ है, एक साथ बहुत सिक्योरिटी आ गया तो किसी हालत में करंट फ्लो नहीं है। ठीक है, बट ये बैरिकेशन और वोल्टेज धीरे धीरे करके अगर बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, पहले मान लो 1 वोल्ट, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ऐसा करके धीरे धीरे इंक्रीज करें तो व्हाट विल हैपन? सर एक सर्टेन वोल्टेज तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड, एक सर्टेन मान लो यस सर, फिर 7 बैरियर वोल्ट, काम नहीं करेगा सर। हाँ मान लो 7 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज जो अप्लाई किए हम, 7 वोल्ट में मेरा बैरिकेशन मान लो इतना चौड़ा हो गया, इतना चौड़ा बैरिकेड हो गया, इतना चौड़ा बैरिकेड हो गया 7 वोल्ट में मैक्सिमम। अभी जब 7.1 वोल्ट मान लो अप्लाई किए, देन व्हाट विल हैपन? सर बैरिकेशन ब्रेक हो जाएगा सर और फ्लो होते रहेगा। बैरिकेशन ब्रेक हो जाएगा, वेरी गुड, बैरिकेशन
ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी फिर हम वोल्टेज को धीरे धीरे घटा दिया, फिर 7, 6.8, 6.5 अप्लाई किया, देन सर फिर से वेरिफिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। verification आ जाएगा और करंट फ्लो बंद हो जाएगा। क्या होगा? सर करंट का वेरिफिकेशन फ्लो स्ट्रांग हो जाएगा, करंट जाएगा। फ्लो घट जाएगा। यस सर, और वेरिफिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। वेरिफिकेशन फिर आ जाएगा। नहीं, इस केस में उल्टा होता है। अगर हम लोग 7 वोल्टेज में वेरिफिकेशन मैक्सिमम चौड़ा हुआ, जहां पर 7.1 वोल्ट दिया, वेरिफिकेशन विल परमानेंटली डैमेज, इट विल परमानेंटली डैमेज। अगर तुम लोग हवा देकर बैलून को फुला रहे हो, बैलून का अंदर हवा दे रहे हो, तो क्या होगा? हवा दे देते एक मैक्सिमम बैलून फूल सकता है, मैक्सिमम सबसे बड़ा हो सकता है। उसका बाद थोड़ा भी हवा दोगे तो क्या होगा? फट जाएगा। बैलून विल बर्स्ट, फट जाएगा, बैलून फट जाएगा। और फट गया मतलब परमानेंटली बैलून किया। अभी बैलून को तुम ठीक कर सकोगे, रिपेयर कर पाओगे? नो सर। फिर डैमेज हो गया। तो हमको नया बैलून लेना पड़ेगा। वो बैलून को हम रिपेयर नहीं कर सकते। इस केस में सेम होता है। एक वोल्टेज के जाने के बाद, मैक्सिमम वोल्टेज जाने के बाद, उसका बाद अगर हल्का सा भी वोल्टेज हम अप्लाई करें, देन मेरा वेरिफिकेशन जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। परमानेंटली डैमेज मतलब पूरा ह्यूज अमाउंट में अचानक डैमेज हो गया, ह्यूज अमाउंट में करंट वोल्टेज का साथ इलेक्ट्रॉन होल का साथ मिलेगा। जैसे मान लो एक डैम्प है, ठीक है, डैम का गेट हम धीरे धीरे करके ओपन किया, वो अलग इशू है, लेकिन अचानक डैम ब्रेक हो गया। अचानक एक तो डैम ब्रेक एकदम ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? उतना पानी, ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी क्या होगा? वाटर क्या होगा? फ्लो होना शुरू सर होगा। यहाँ फ्लो पर कर भी, जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी सेम होगा। जितना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन और होल मिलने का तो कोशिश तो बहुत है, क्योंकि दोनों का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बट इतना टाइम तक वो मजबूरी में था, कोई उसको रोक के रखा था। अभी मौका मिला, रोकने वाला कोई नहीं है, सब दौड़ भाग करके मिलने का कोशिश करेगा और करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। लेकिन अचानक किसी चीज का मूवमेंट मतलब क्या होगा? इतना हीट अप होगा जो परमानेंटली वो डैमेज हो जाएगा। तो यू हैव टू चेंज द डायोड बाय ए न्यू वन। डायोड को चेंज करना है। अभी वोल्टेज बढ़ाओ घटाओ, कोई मतलब वो कुछ काम का नहीं। जिस वोल्टेज में बैरियर ब्रेक हो जाता है, उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? जो वोल्टेज में जैसे 7.1 वोल्टेज, उस वोल्टेज में बैरिकेशन क्या हुआ था? ब्रेक हो गया था। उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? 7.1 ब्रेकिंग वोल्टेज। पोटेंशियल। जस्ट, हाँ ब्रेकिंग पोटेंशियल। हाँ, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज। देन 7 वोल्टेज विल बी कॉल्ड एज, अगर 7.1 ब्रेक डाउन वोल्टेज है तो 7 वोल्टेज क्या होगा? सर सैचुरेशन पोटेंशियल। हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं PIV। टेक्निकल लाइन है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब, पीक मतलब मैक्सिमम, आई मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब रिवर्स बायस, और V फॉर वोल्टेज मतलब रिवर्स बायस में एक डायोड मैक्सिमम कितना वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है। रिवर्स बायस में इनवर्स मतलब रिवर्स, इनवर्स बायस में एक डायोड मैक्सिमम, पीक मतलब मैक्सिमम जितना वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज PIV ऑफ दैट डायोड। उस डायोड का PIV, हर डायोड का PIV अलग अलग होता है। समझ में आया? वो सेफ लिमिट है, Yes, sir. उतना तो वो बर्दाश्त कर पाया, उसका बाद और बर्दाश्त करने का कैपेबिलिटी नहीं है, उसका बाद वो ब्रेक हो गया था। तो देखो, यही वाला फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का कार्व है। एक्स एक्सिस में हम फॉरवर्ड बायस को डिनोट किया, वाई एक्सिस में करंट को डिनोट किया, फॉरवर्ड करंट और
रेड वाला जो लाइन है वो लाइन क्या डिफाइन करता है, डिफाइन यही करता है करंट थ्रू द डायोड, डायोड का थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस बराबर जब भी हम धीरे धीरे करके वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट लेकिन बढ़ नहीं रहा है, करंट एक्स एक्सिस का साथ साथ चल रहा है, करंट एक्स का साथ साथ चल रहा है, लेकिन एक लिमिट आने का बाद वोल्टेज बढ़ा रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है। मान लो 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसा करके हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट लेकिन नहीं बढ़ रहा है, करंट साथ साथ चल रहा है। जब तक ना वाई एक्सिस बढ़ेगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगा ना। लेकिन एक टाइम आएगा 0.6 0.7 वोल्टेज में, 0.6 0.7 वोल्टेज में देखो करंट धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। कितना वोल्टेज में ज्यादा बढ़ा, 0.7 वोल्टेज में ज्यादा बढ़ा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। तो कभी कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन देता है, व्हाट इज द कट इन वोल्टेज, देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कट इन वोल्टेज, व्हाट इज द कट इन वोल्टेज ऑफ ए डायोड, व्हाट इज द नी वोल्टेज ऑफ ए डायोड, नी मतलब घुटना, जैसे घुटना का बेंड है ना वैसा ही देखो स्ट्रक्चर है। What is the knee voltage? What is the cut-in voltage? What is the barrier potential? All voltage value is equal. 0.7 for the case of silicon and 0.3 voltage for the case of germanium diode. Clear? सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर अगर ये पीक इनवर्स वोल्टेज से अगर हम वोल्टेज को कम कर दे तो क्या सर उसको फिर रिकवर करेंगे या उसमें भी डैमेज रहेगा? नहीं नहीं, पीक इनवर्स वोल्टेज तक वो तो ठीक हेल्दी है। पीक Okay, इनवर्स वोल्टेज एक बार एक्सीड कर गया, अगर मान लो तुम बैलून को फुलाया, बहुत बहुत बड़ा बैलून फूल गया, उसका बाद तुम हवा को धीरे धीरे रिलीज करो ना, बैलून में कुछ प्रॉब्लम होगा? नो सर। तब और जब मैक्सिमम फूलने के बाद और थोड़ा हवा देने का कोशिश किया, जब फट जाएगा उसका बाद तुम उसको रिकवरी नहीं कर पाओगे। पीक वोल्टेज का बाद तुम धीरे धीरे घटाओ तो उसका अच्छा जोन है, वो तो सेफ जोन है, उसका हेल्दी एरिया है, उतना तो वो बर्दाश्त कर सकता है। ओके सर। और ये है पीएन जंक्शन का रिवर्स बायस का कार्व। जो पहले वाला देखा था वो फॉरवर्ड का, और ये वाला रिवर्स बायस का कार्व कैसे काम करता है। रिवर्स बायस का देखो, नेगेटिव हेलो, यस सर। ये सर अच्छा नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड वाला, नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग रिवर्स वोल्टेज से डिनोट किया, और नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे वाला वो रिवर्स करंट को हम डिनोट किया, आई आर मतलब रिवर्स करंट। रेड वाला लाइन फिर करंट थ्रू द डायोड। फर्स्ट केस में रेड लाइन एक्स एक्सिस का साथ साथ चल रहा था, मतलब नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। इस केस में देखो जब भी हम वोल्टेज को धीरे धीरे करके बढ़ाया, मान लो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट करके बढ़ाने लगा, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ करंट बढ़ता है या नहीं? नो सर, नहीं ब्रेकडाउन बढ़ता, वोल्टेज तक नहीं बढ़ता ब्रेकडाउन है। तक नहीं बढ़ता। हाँ यस सर, बैकग्राउंड तक नहीं ब्रेकडाउन होगा, का लेकिन जस्ट इस बाद पूरा बढ़ जाएगा। एकदम एग्जैक्टली लेकिन इस केस में देखो कार्व को देखो तुम, वोल्टेज थोड़ा बढ़ाने के बाद यस ही सर, इसमें करंट क्या हुआ, हल्का सा हल्का सा बढ़ रहा बढ़ना है। शुरू, हल्का सा बढ़ा है, हल्का सा करंट इंक्रीज किया, उसका बाद दो वोल्टेज या 1 वोल्टेज आने तक करंट हल्का सा इंक्रीज किया, उसका बाद और करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसका बाद तो करंट फॉरवर्ड देखो बायस में भी करंट बढ़ा था ना सर? कहाँ फॉरवर्ड बायस में भी तो करंट थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन कहाँ नेग्लिजिबल। पर कहाँ पर करंट बढ़ा सर था देखिए, बताओ? देखिए अलाउस ओनली अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट सर, लिखा है ना सर? कहाँ पर बताओ? सर if the external voltage applied on the silicon diode is less than 0.7 volt, the silicon diode allows a only small electric current. हाँ तो ये एरिया में जब एकदम 0.5 0.6 एरिया में जाएगा, हल्का हल्का करके पतला होना शुरू हो गया ऑलरेडी, उस केस में हल्का सा करंट फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है सर।
ये वाला केस का बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया का बात कर रहे हैं। Yes, sir. Yes. इस केस में लेकिन ऐसा नहीं है, इस केस में एकदम देखो एक्स एक्सिस से थोड़ा डिफरेंस ही है, मतलब सही में करंट फ्लो हो रहा है पूरा। ये करंट क्यों, हम तो बताया था करंट फ्लो नहीं होगा रिवर्स बायस में। ये जो हल्का सा अमाउंट का करंट है ना, दिस करंट इज ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। जो माइनॉरिटी कैरियर का बात कर रहे थे पीयर एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो माइनॉरिटी कैरियर के Yes, चलते sir. थोड़ा करंट फ्लो होता है। एक्चुअली करंट फ्लो Sir, होने के लिए holes का मेजॉरिटी वैसे कैरियर ही, हाँ माइनॉरिटी कैरियर था। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या है? होल sir. वेरी गुड, होल। और पी टाइप में, P टाइप में सर फ्री इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो जो माइनॉरिटी कैरियर है, वो कैरियर की चलते हल्का सा करंट फ्लो होगा रिवर्स बायस में। दिस करंट इज कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलता है, ये जो हल्का सा करंट फ्लो हो रहा है ना, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट है। ये बहुत कम है, माइक्रो लेवल, माइक्रो एम्पियर में बहुत कम करंट फ्लो होता है, बहुत ही कम। लेकिन हाँ, इसका वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ते रहता है। कब? अगर डायोड को हम डायोड का हीट करें, डायोड का टेम्परेचर अगर बढ़ने लगे तो भी करंट बढ़ने लगेगा। मतलब ये टेम्परेचर के साथ रिलेटिव रिलेशन में है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये करंट भी बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी सर्किट डिजाइन करते हैं, बहुत ज्यादा इसको जब डिजाइन करते हैं, डिजाइन का टाइम इस करंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत माइक्रो लेवल के, माइक्रो नैनो लेवल का बात करें, बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, उसको हम लोग ना इग्नोर कर देते हैं बेसिकली। इसको करंट का हम लोग, इस करंट का हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बट ये करंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये करंट टेम्परेचर के साथ रिलेटेड में है, रिलेशन में है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट बढ़ना शुरू होकर, क्या रिलेशन है ना, बोल रहा है पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से, पर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो करंट 2 गुना हो जाता है। मान लो एक सर्किट, अभी मेरा घर का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, अभी घर का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। अभी जो मेरा कुछ सर्किट या इक्विपमेंट है उसका लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट मान लो 4 माइक्रो एम्पियर है, 4 माइक्रो एम्पियर है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो कितना होगा? सर 8 हो जाएगा सर, 8 माइक्रो। 8 माइक्रो एम्पियर, एक्सीलेंट। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो सर 16 माइक्रो एम्पियर। 16 16 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 45 हो जाएगा तो सर 32 32 माइक्रो एम्पियर। 32 माइक्रो एम्पियर। सोचो, अच्छा तुम लोग सोचो, हम लोग का जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम लोग जहां पर रहते हैं, ठंडा का मौसम में 15 डिग्री सेल्सियस आराम से रहता है। यस yes, sir. तो 4 माइक्रो एम्पियर करंट, वही डिवाइस कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, उसको अगर गर्मी का मौसम में यूज करें, मोटा मोटी 40-45 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। यस। कितना करंट फ्लो होगा उस टाइम? 32 माइक्रो एम्पियर। बहुत ज्यादा है। 4 माइक्रो एम्पियर को तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट 32 एम्पियर मिली माइक्रो एम्पियर कांट नेग्लेक्ट। सर फिर डिवाइस यूज करने से भी हीट रिलीज होगा तो क्या हुआ? सर अगर जैसे कंप्यूटर यूज करेंगे फिर उसका भी तो अपना हीट रहेगा।
हाँ वही बोल रहा हूँ, उसका हीट तो हम छोड़ ही दिया, जस्ट हम एनवायरनमेंट का वेदर का ही बात करते हैं। उसमें भी देखो टेम्परेचर, हाँ उसके अगर अपना वेदर का टेम्परेचर, ये सराउंडिंग टेम्परेचर 45 और कंप्यूटर का अपना भी टेम्परेचर 2-5 डिग्री रहेगा, मतलब 50-55 टेम्परेचर रहेगा, तो करंट 64 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। और ये करंट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए बेसिकली जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको हम लोग जनरली एसी कंट्रोल टेम्परेचर में यूज करते हैं। देखा ना, जितना सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, पीएलसी, कोई इक्विपमेंट, कंट्रोल रूम, ये सब को हम लोग क्यों चिल्ड रूम में रखते हैं? क्योंकि ये माइनॉरिटी का चलते जो करंट वो हमको डिस्टर्ब ना करे, वो ज्यादा ना हो जाए। वो ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। टेम्परेचर कोई भी प्रोसेसर का बहुत बड़ा दुश्मन है। प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर तुम लोग बात करते हो, जैसे मोबाइल में क्या क्या प्रोसेसर है? मीडिया टेक, स्नैपड्रैगन। वेरी स्नैपड्रैगन गुड, है। मीडिया टेक, स्नैपड्रैगन, उसका बाद किरीन, और क्या क्या, इपॉक्सीना, क्या है ये सब, ऑल आर फिर एप्पल प्रोसेसर। का अपना। हाँ एप्पल का अपना, मोबाइल में i3, i4, पेंटियम और कुछ कुछ है, दिस ऑल आर प्रोसेसर। प्रोसेसर बहुत छोटा सा चिप्स होता है, छोटा एकदम पतला सा प्लास्टिक डब्बा टाइप का, और इसका अंदर लाखों 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 कंपोनेंट का हम लोग मैंने VLSI डिजाइन करते हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिजाइन करके इसको बनाते हैं। लाखों लाखों कंपोनेंट है, लाखों हजारों हजारों ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, बहुत सारा फेट है। इसको हम लोग डिजाइन, कॉम्पैक्ट डिजाइन करके डालते हैं। जैसे एक मूवी तुम लोग मान लो 700 MB का एक मूवी है, तो तुम लोग जब डाउनलोड करते थे पहले, अभी तो नेट का अवेलेबिलिटी हो गया, तो क्या करते, कंप्रेस्ड फाइल करते थे कि नहीं? यस सर। यस यस सर, इस टाइप कब का से हो कंप्रेस, जाता था। तो हाँ, तो प्रोसेसर को भी जब बनाते हैं ना हम लोग, VLSI डिजाइन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा, अगर टेक लेवल में कोई पढ़े, मास्टर डिग्री करे, जैसे मेडिकल में सबसे प्रायोरिटी रखा जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट को मेडिकल में? सर MBBS जो किया हो। हाँ, मेडिकल में कौन सा डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रखता है फास्ट? अगर कोई मेडिकल में कौन सर्जिकल क्या लेना डिपार्टमेंट। चाहेगा? मान लो किसी का मेडिकल ऑपरेशन में हुआ है, थिएटर। ऑपरेशन सर्जरी थिएटर, हाँ सर्जरी, उसका भी पहले मान लो न्यूरो, हार्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका बाद जिसका पीछे रैंक होगा वो लोग स्किन लेगा, कोई उसका बाद डेंटिस्ट लेगा। इस हिसाब से रैंक डिसाइड करेगा किसको क्या लेना है। ऐसा ही होगा ना? यस सर। यस। ऐसा ही अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें, तो अगर मास्टर डिग्री कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाता है पावर सिस्टम को। जो लोग बड़ा अच्छा रैंकर होता है ना, लोग पावर सिस्टम को प्रेफर करते हैं फर्स्ट। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाता है VLSI डिजाइन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिजाइन, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, हिस्सा है। तो वो लोग डिजाइन करता है, सर्किट को डिजाइन करता है। जितना अच्छा डिजाइनर होगा, जितना अच्छा पढ़ेगा, तो उतना ही अच्छा डिजाइन करेगा। उसी का बदौलत में हम लोग इतना छोटा छोटा मोबाइल देख पा रहे हैं, इतना छोटा छोटा मोबाइल, इतना छोटा छोटा इक्विपमेंट, सब VLSI डिजाइन का देन है। तो टेम्परेचर प्रोसेसर का बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसे हम लोगों का शरीर का जो प्रोसेसर है, हम लोगों का शरीर का प्रोसेसर कहाँ पर है? दिमाग में है, हेड में है। तो मान लो हम लोग बुखार आया, तो हम लोग क्या करते हैं? बुखार मान लो बहुत ज्यादा बुखार है, तो हम लोग जनरली पानी पट्टी मारता है कि नहीं? यस सर। यस सर। कहाँ मारता है? पैर में, हाथ में, ना कहाँ पर मारेंगे? सर में सर। कहाँ पर? हेड पर। सर पे सर सर। पे।
हाँ सर पे मारेंगे, हम फोरहेड में मारेंगे, इसीलिए क्योंकि उसी का पीछे प्रोसेसर छिपा हुआ है, उसको ठंडा करने का जरूरत है। ठंडा नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रोसेसर माल फंक्शन करेगा। हम लोगों का शरीर में भी जितना न्यूरो सिस्टम है, जो पल्स देता है, सबको सिग्नल देता है, हम जो बात कर रहे हैं तुम लोगों के साथ, हम जो हाथ हिला रहे हैं, कुछ काम कर रहा है, लिख रहा है, ऑल आर अंडर कमांड ऑफ मेरा ब्रेन का कमांड में चल रहा है। और कमांड कैसे कमांड जा रहा है, दे रहा है बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मेरा शरीर में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वही कमांड है मेरा। इसी सिग्नल को तो एमआरआई सीटी स्कैन रीड कर सकता है। मेरा शरीर में जैसे तुम बोल रहे हो, हिला रहे हो, कान पकड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लिख रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, एक एक सिग्नल जा रहा है। इसी सिग्नल को एमआरआई सीटी स्कैन में रीड करता है, देखता है। अगर सीटी कोई सिग्नल गड़बड़ा गया तो मेडिकल में जो डॉक्टर लोग है उसको रीड कर सकता है। तो अगर मान लो प्रोसेसर मेरा गड़बड़ा गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का गड़बड़ी हो जाएगा, तो उल्टा पुल्टा काम करने लगेगा। इसीलिए देखना, एक मोबाइल को धूप में बहुत धूप में रख दो, हैंग हो जाएगा। होता है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए प्रोसेसर बेस्ड जनरली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट वेरी 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 माइनॉरिटी के लिए करंट डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं, क्या बोलेंगे उसको, माइनॉरिटी करंट का ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को हम लोग जनरली नॉर्मल टेम्परेचर जोन में रखते हैं या चिल रूम में रखने का कोशिश करते हैं। जितना ठंडा रहेगा उतना ही अच्छा काम करेगा। सेंसिटिव है, माइनॉरिटी के एरिया सेंसिटिव इक्विपमेंट। समझ में आया? उसका बाद एक टाइम आएगा, देखो एक टाइम आएगा जब मान लो 10 12 15 20 25 30 वोल्टेज में एक टाइम आएगा जो अचानक ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसका बाद करंट अचानक देखो 90 डिग्री में करंट इंक्रीज होना शुरू करे, लगभग 90 डिग्री। जिस वोल्टेज में ब्रेक डाउन होता है, मतलब ब्रेक हो जाता है परमानेंटली, इस वोल्टेज इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। समझ में आया? सर हम किस Yes. कंडीशन पे फॉरवर्ड बायस डायोड का यूज करते हैं और किस कंडीशन पे रिवर्स बायस डायोड का? देखो, एक डायोड को हम लोग जब एसी में यूज करते हैं ना, वो फॉरवर्ड में भी आएगा, रिवर्स में भी आएगा। तो हम लोग जब सिलेक्ट करेंगे जो कौन सा डायोड को कितना वोल्टेज में यूज करेंगे, तब पीआई भी जो बोला था ना, पीक इनवर्स वोल्टेज पता होना चाहिए। मान लो एक डायोड को हम लोग 220 वोल्ट में, पावर डायोड 220 वोल्ट में यूज करेंगे, तो मेरा पीआई भी कम से कम 220 वोल्टेज होना चाहिए उस डायोड का। ये तो काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। रिवर्स एक बार फॉरवर्ड एक बार रिवर्स होते रहेगा। एसी है ना, ऑल्टरनेटिंग है ना, एक बार प्लस टू माइनस एक बार माइनस टू प्लस होते रहेगा। डीसी के जैसे फिक्स्ड नहीं है ना, जहाँ हमेशा प्लस टू माइनस होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट एक बार प्लस माइनस ये हमेशा होते रहेगा। मतलब एक बार फॉरवर्ड एक बार रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, ये चलते रहेगा। क्लियर? सर एक बार जरा फिर से समझा देंगे। अच्छा, ये वाला समझोगे तो पता चलेगा। ये वाला जो स्क्रीन में अभी है, रेक्टिफायर जो बोल रहा था एसी को डीसी बनाता है, और रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर बेसिकली डायोड से बनता है। तो देखो, ये डायोड का एक सर्किट बनाया है, इसमें हम एक तो जो सर्किल कलर का दिख रहा है ना, सर्किट दिख रहा है ना, ये बेसिकली एसी पावर सप्लाई को डिनोट करता है। डीसी को लिखने के लिए जैसे प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं, एक लंबा लाइन एक छोटा सा लाइन। डीसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो सर्किल लिखेंगे, सर्किल में एक तो ये देंगे, ये वाला डीसी को डिनोट करता है। और सेकेंड वन इज एसी, एक सर्कल का अंदर वेब टाइप का डिजाइन बेसिकली एसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तब एसी को जब अप्लाई करेंगे, एसी मतलब एक बार ऑल्टरनेटिंग, एसी मतलब क्या है, वेब फॉर्म को देखो, इनपुट वेब फॉर्म देखो, एक बार ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, उसका बाद नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर एक बार नेगेटिव, ऐसा एक बार वोल्टेज उल्टा डायरेक्शन में जाता है, एक बार नॉर्मल डायरेक्शन में।
तो जब पॉजिटिव होता है, मान लो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो करंट हमेशा किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो क्लॉकवाइज ऊपर से नीचे करंट आने का कोशिश किया करेगा, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, करंट प्लस से माइनस करंट फ्लो करेगा। जब करंट प्लस से माइनस फ्लो करेगा तो क्या होगा, डायोड का डायरेक्शन भी सेम दिशा में है, मतलब डायोड का थ्रू करंट फ्लो होगा, डायोड करंट को पास कर देगा, रुकावट नहीं, रोकेगा नहीं, तो हमको आउटपुट में हमको वो वाला पार्ट मिल जाएगा। आउटपुट में जो वाला हिस्सा भेजा था वो वाला हिस्सा आउटपुट में देखो मिल गया, क्योंकि डायोड उसको रोका नहीं, डायोड पास कर दिया उसको, जो पास करेगा वो आउटपुट में मिल जाएगा उसको। सेकेंड माने उसका थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, माइनस वाला हिस्सा आ जाएगा, माइनस वाला नीचे वाला हिस्सा। ये ऑल्टरनेटिव है, हमेशा 10 मिलीसेकंड बाद चेंज होते रहेगा। फास्ट 10 मिलीसेकंड में फर्स्ट वाला हिस्सा, सेकंड 10 मिलीसेकंड नीचे वाला हिस्सा, फिर 10 मिलीसेकंड ऊपर वाला हिस्सा, फिर 10 मिलीसेकंड नीचे वाला हिस्सा, ऐसे करके चलते रहेगा, ऐसा करके चलते रहेगा। तो सेकंड वाला 10 मिलीसेकंड में क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन, डायोड का नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा पॉजिटिव ये वाला, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर नेगेटिव। करंट कहां से कहां जाएगा, प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस मतलब दोनों चाहिए। हाँ एंटी क्लॉकवाइज में करंट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा दिशा में करंट फ्लो होगा, प्लस से माइनस तरफ। जब करंट प्लस से माइनस तरफ फ्लो होगा तो डायोड का करंट आना शुरू करेगा, डायोड का सामने जब आएगा, सामने देखेगा अरे एक तो वेरिफिकेशन किया हुआ, डायरेक्ट बम्पर टाइप का लगा हुआ है, वो करंट को पास करने देगा? नो सर। करंट विल नॉट पास थ्रू द डायोड, करंट वहीं पर रुक जाएगा, मतलब अगर वहीं पर रुक गया तो और आउटपुट में मिल नहीं पाएगा। जब तक ना सर्किट पूरा हो तब तक काम का नहीं है, यहाँ पर सर्किट पूरा नहीं है, आधा रास्ता में रुकावट हो गया उसका, तो करंट फुलफिल नहीं मिला उसको, तो क्या होगा देखो, इसी कारण में सेकंड वाला हिस्सा खाली रह गया, उसमें ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं मिला आउटपुट में। ठीक है, यस सर। फिर Yes, थर्ड sir. वाला हिस्सा, फिर 10 मिलीसेकंड बाद क्या होगा, फिर 3 नंबर वाला हिस्सा आएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, 3 नंबर वाला, ये 10 मिलीसेकंड करके रहता है, नीचे माइनस करंट, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब डायोड का डायरेक्शन भी उसी दिशा में है, मतलब डायोड का थ्रू करंट पास होगा, इसीलिए 3 नंबर हिस्सा हमको मिलने लगेगा। ऐसा करके एक तो मिलेगा, एक तो नहीं मिलेगा, एक मिलेगा एक नहीं मिलेगा। इस केस में देखो एसी का साथ जब कनेक्शन किए, डायोड क्या किया, डायोड हमेशा एक बार फॉरवर्ड में एक बार रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स से चलते रहेगा, एक बार फॉरवर्ड दिशा एक बार रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड एक बार रिवर्स होते रहेगा। जो क्वेश्चन किए हो इसका आंसर यही होगा। क्लियर? यस सर। तो इस केस में देखो हम इनपुट साइड में 4 साइकिल भेजा था, 4 हिस्सा भेजा था, ऊपर नीचे, लेकिन आउटपुट में ओनली 2 हिस्सा मिला, सिर्फ ऊपर वाला, नीचे वाला हिस्सा मिला ही नहीं हमको। इसीलिए इस टाइप का रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। आधा हिस्सा आप आधा वेव रेक्टिफाई किए, आधा वेव को हम हासिल किए, आधा वेव, इसीलिए इस वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ये भी एक टाइप का डीसी है, जो आउटपुट में हमको मिला इसको डीसी बोलता है, बट इस डीसी का दूसरा एक नाम है, इसको पल्सेटिंग डीसी बोलता है। दिस डीसी इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग डीसी। डीसी का एक्चुअल जो वेव फॉर्म है ना, वो कैसा होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन अक्रॉस ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो 5 वोल्ट डीसी है, तो एक्स एक्सिस का पैरेलल में 5 वोल्ट वाला एक तो लाइन चला जाएगा, 7 वोल्ट का है तो 7 वोल्ट वाला एक तो लाइन चला जाएगा, 7 वोल्ट, मतलब एक तो
पैरेलल लाइन होगा एक्स एक्सिस का पैरेलल में, एक लाइन होगा एक्स एक्सिस का पैरेलल में। ये एक्चुअल डीसी है, जो प्योर डीसी जो हमको बैटरी से मिलता है, बट जिसको कन्वर्ट करते हैं अल्टरनेट से डायरेक्ट, उसमें जो आधा हिस्सा ऐसा वेब टाइप का, अभी भी पूरा लाइन जैसा मिला नहीं है, देखो वेब टाइप का मिला अभी, इसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। मतलब रेक्टिफायर का आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिलता है। क्या मिलता है? पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, यस सर। रेक्टिफायर एसी को प्योर डीसी नहीं बना सकता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी बनाता है, पल्सेटिंग डीसी। और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, पूरा हिस्सा को रेक्टिफाई करता है। पहले केस में आधा हिस्सा को रेक्टिफाई कर रहा था, मतलब इट इज ए वेस्टेज ऑफ पावर। हम इनपुट में जितना भेज रहे हैं, आधा आउटपुट में आधा हिस्सा हमको मिल रहा है। इनपुट में हम लोग 10 बोरा या 10 बैग खाना भेजे, जब मेरा गांव में आया या जहां भेजना चाहे वहां पर 5 बैग गया, 5 बैग बीच रास्ता में कोई ले लिया, तो क्या होगा? लॉस है। हम ये लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? ऐसा पावर सप्लाई बनाएंगे जो जो पूरा हिस्सा को रेक्टिफाई करे। इनपुट में 4 भेजा तो आउटपुट में 4 ही हमको मिले। दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज एक्चुअली कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। पूरा हिस्सा को, फुल वेव को वो रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट है वो दिख रहा है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप मतलब इट इज एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज, देखे हो? यस सर। यस सर। पढ़े हो व्हीटस्टोन ब्रिज? तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखने में जैसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, वैसा ही इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा। इसका चारों आर्म है, 4 ठो आर्म है, जैसे रम्बस या स्क्वायर का 4 आर्म होता है ना, चारों आर्म है। चारों आर्म में 4 ठो डायोड होता है। यहाँ पर देखो 4 डायोड कनेक्टेड है, हर आर्म में एक एक करके डायोड। बट डायोड का कनेक्शन को थोड़ा देखो, डायोड का कनेक्शन को क्या देखो, अपोजिट 2 डायोड, अपोजिट वाला, ये वाला एक तो अपोजिट डायोड और ये वाला एक तो अपोजिट, D1 एंड D3 अपोजिट डायोड। दोनों डायोड का डायरेक्शन को वॉच करो, दोनों ही नीचे तरफ डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बाकी 2 अपोजिट डायरेक्शन डायोड को देखो, D2 D4, वो दोनों डायोड क्या है? फॉरवर्ड। वो डायोड, दोनों डायोड भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, 2 डाउनवर्ड 2 अपवर्ड डायरेक्शन में है, 2 करके 4 डायोड। ये डायोड का जब प्रैक्टिकल तुम लोग करोगे ना आकर, तो इसका प्रैक्टिकल तुमको करना है। 4 तो डायोड कनेक्शन करेंगे, जिसमें 2 डायोड नीचे तरफ 2 डायोड ऊपर तरफ, मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट वाला। और ऊपर और नीचे जो पॉइंट होगा ए और बी का पॉइंट का बीच में हम एसी कनेक्शन देंगे, अल्टरनेटिंग कनेक्शन। देखो दोनों ब्लू लाइन को हम एसी का साथ जोड़ दिया, मतलब मेरा बोर्ड में डाल, जो बोर्ड से पावर सप्लाई आएगा उसका साथ कनेक्शन कर देंगे 2 तो तार को। बाकी 2 जो पॉइंट है सी एंड डी, सी और डी पॉइंट का बीच में हम लोग क्या कनेक्शन रखेंगे? एक तो रेजिस्टेंस मतलब लोड। यहाँ पर कोई स्पीकर लगा सकते हैं, कोई माइक लगा सकते हैं, कोई एलईडी बल्ब जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही मेरा आउटपुट है, यही रास्ता। उसीलिए RL लिखा हुआ, RL फॉर लोड रेजिस्टेंस। RL मीन्स लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। क्लियर? यस सर। यस। अभी क्या करेगा? फिर ऑल्टरनेटिंग करंट, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बार ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस, ऐसा चलते रहेगा। जब फर्स्ट प्लस नीचे माइनस होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, करंट का डायरेक्शन को, एरो को तुम लोग वॉच करो, ऊपर से नीचे तरफ करंट का डायरेक्शन, ऊपर से नीचे तरफ। देखो करंट पहले पॉइंट ए तक आएगा, करंट विल कम अप टू पॉइंट ए। उसका बाद क्या होगा? उसका पास 2 रास्ता है करंट जाने का, एक तो D2 तरफ, एक तो D1 तरफ। करंट कौन सा रास्ता में जाएगा बताओ?
D1 की तरफ, वाई D1 नॉट D2? तो वहां पर उसको, वहां पर बैरियर इसका इन बैरियर क्रिएट हो जाएगा। हाँ, वो उल्टा डायरेक्शन में है, देखो उसका जाएगा तो पहले बम्पर मिलेगा, लंबा सा एक तो लाइन खड़ा है, वो करंट को जाने नहीं देगा। तो आसान है, जो रास्ता में करंट जाएगा D1 तरफ करंट जाएगा, फिर D का पास करंट प्रेजेंट हो जाएगा। D तक आने के बाद करंट कौन सा रास्ता में जाएगा, D4 या RL? RL से। वेरी गुड, RL, क्योंकि D4 जाएगा तो फिर उसका सामने एक तो वेरिएशन है, उसका सामने एक तो वेरिएशन है, तो करंट RL तरफ आने के बाद C पॉइंट में आएगा। C में आने के बाद करंट किधर जाएगा? तो दोनों में जा सकता है। यही तो दिक्कत है। D2 या D3? दोनों, तुम लोगों का मतलब, बोलो बोलो। दोनों सर D3 दोनों, जाएगा। सर, पर पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए उसको D3 जाना पड़ेगा। हाँ तो कंप्लीट ही करना है, रास्ता में भटकना नहीं है, हमेशा यस सर, प्लस इसीलिए माइनस सर तरफ D3 मिल। जाएगा। हाँ ठीक है, तो वो उसको जाना प्लस से माइनस तरफ है, मिलना है तभी ना सपना पूरा होगा। बीच रास्ता में भटकेगा तो नहीं चलेगा। वो अगर मान लिए D2 वाला रास्ता में फ्लो करेगा तो फिर ये जहां से शुरू किया तो वहीं पर आ जाएगा। हम क्यों करेंगे ऐसा? हमको मिलना है किसी का साथ, माइनस का साथ मिलना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाला रास्ता में आके D3 तरफ होते हुए B पॉइंट में आके माइनस का साथ मिल जाएगा। मेरा जो मिलना जुलना है वो पूरा हो गया, मतलब मेरा आउटपुट में करंट मिलेगा। इस केस में एक साथ कितना डायोड काम कर रहा है? एक टाइम में दो ठो डायोड काम कर रहा है, दो अपोजिट वाला D1 यस सर, D1 दो एंड ठो। D3 डायोड। D1 यस D3 सर। दो अपोजिट डायोड काम कर रहा है, तो उसका नीचे वाला वेव फॉर्म को थोड़ा वॉच करो। नीचे में जो वेव फॉर्म है ना उसको वॉच करो, फास्ट वेव फॉर्म ऊपर वाला, चार वेव फॉर्म है ब्लू कलर का, उसमें ऊपर वाला को देखो, इसे है ऑल्टरनेटिंग करंट, इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट ऑल्टरनेटिंग है, प्लस माइनस होते रहेगा। सेकेंड वाला वेव फॉर्म क्या है, D1 एंड D3 करंट, मतलब D1 डायोड एंड D3 डायोड के चलते जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है देखो, सिर्फ पॉजिटिव वाला हिस्सा मिलेगा, नेगेटिव वाला हिस्सा अगर जाने का कोशिश करेगा तो वो उसको क्या करेगा, रोक देगा, दोनों डायोड रोकेगा नहीं। यस सर। क्यों रोकेगा हम दिखा देते हैं। नेक्स्ट टाइम में ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव, नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव। इस केस में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, करंट प्लस से माइनस मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो करंट का जर्नी शुरू करते हैं। करंट शुरू किया, पैदल चलना शुरू किया, फिर आते आते बी पॉइंट में करंट रेडी। बी पॉइंट में आने के बाद करंट कौन सा रास्ता में जाएगा, D4। D1 तरफ, D3 तरफ नहीं जाएगा ना, नो सर। मतलब बैरियर है ये सर। रिवर्स, हाँ रिवर्स बायस में इससे कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलो D4 तरफ आने के बाद करंट D तरफ आ गया, फिर D से कहा जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। वेरी गुड, D1 तरफ तो नहीं जा सकता, बैरियर है। लोड रेजिस्टर का होते हुए करंट किधर जाएगा, C। अभी बताओ C से किधर जाएगा, D2। D2। D2 हाँ D2 तरफ जाके ए पॉइंट में आ जाएगा। ए पॉइंट आने के बाद वो प्लस नेगेटिव का साथ मिल जाएगा, तो करंट प्लस से माइनस फ्लो होगा। इस केस में दो डायोड यूज हुआ एक साथ, D1 एंड D4 डायोड, D1 एंड D4 डायोड यूज हुआ, सॉरी D2 एंड D4, तो D2 एंड D2 अपोजिट, हाँ D2 एंड D4 डायोड, तो एक साथ दो डायोड यूज होता है, अपोजिट दो डायोड। तो थर्ड वाला वेव फॉर्म को देखो, D4 और D2 डायोड के चलते नेगेटिव वाला हिस्सा मिल रहा है, नीचे वाला हिस्सा जो फर्स्ट वाला केस में नहीं मिल रहा था, सेकेंड वाला केस में वो मिल रहा है। देखो सेकेंड वाला और वाला
नेगेटिव वाला हिस्सा का केस में ये वाला वेवफॉर्म हमको मिलेगा। अच्छा, इस केस में वेवफॉर्म को हम ऊपर तरफ क्यों लिखेंगे, नीचे तरफ क्यों नहीं लिखेंगे? ऐसा क्यों नहीं किया? वाई ऊपर तरफ? तो नीचे था। नेगेटिव वाला हिस्सा तो नीचे तरफ रहता है, नीचे तरफ झुका हुआ रहता है, ऊपर क्यों आ गया वो? सर डीसी में कन्वर्ट हो गया सर है। वो डीसी में कन्वर्ट हो गया। इसका डायरेक्शन को देखो। ऑल्टरनेटिंग जब था, एक बार प्लस से जीरो, फिर जीरो से माइनस, मतलब मान लो एक बार यहाँ से भुवनेश्वर, फिर भुवनेश्वर टू जमशेदपुर, फिर जमशेदपुर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जमशेदपुर, ऐसा हो रहा था। इस केस में ऐसा नहीं है। दोनों केस में, फॉर प्लस फॉर माइनस, दोनों केस में करंट का डायरेक्शन देखो, डी से सी तरफ, राइट से तरफ। करंट आरएल रेजिस्टेंस का थ्रू पास हो रहा है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, हो रहा है ना? ये सर मतलब ऑल्टरनेट नहीं हुआ है, लेकिन आरएल मेरा लोड है, यही मेरा फाइनल आउटपुट है। अभी पहले क्या हो रहा था, प्लस माइनस हो रहा था, लेकिन इस केस में और ऑल्टरनेटिंग नहीं हो रहा है। करंट हमेशा सेम दिशा में जा रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डी से सी तरफ। इसीलिए जो लिखा हुआ हिस्सा है ना, उसमें येलो कलर का एरो देकर देखो, करंट का डायरेक्शन को दिखाया। फ्रॉम पहले केस में ए से डी, डी से सी, सी से बी। सेकेंड वाला केस में बी से डी, डी से सी, सी से ए करंट फ्लो हो रहा था। दोनों केस में देखो करंट का डायरेक्शन डी से सी तरफ है, फ्रॉम डी टू सी, फ्रॉम डी टू सी, मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो, एक ही दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। इट इज ए वन टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट। ये एक टाइप का डीसी है, ऑल्टरनेटिंग तो नहीं हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, प्लस माइनस, अभी सब प्लस, हमेशा एक दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। इसीलिए दोनों अगर वेवफॉर्म को जोड़ दे, ऐड कर दे, तो देखो कंटिन्यू एस्बेस्टस जैसे देखने में होता है ना, उस टाइप का कंटिन्यू लाइन है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये सर यस तो ये भी एक टाइप का डायरेक्ट करंट है, बट दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। क्या डीसी? पल्सेटिंग डीसी। इट इज नॉट प्योर डीसी, पल्सेटिंग फॉर्म में है, डायरेक्ट लाइन नहीं है। तो पल्सेटिंग डीसी हमको दे दिया, ठीक है? तो तुम लोगों को सिलेबस में तो नहीं है। तो मान लो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, सोफिस्टिकेटेड सर्किट है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, कुछ एफएम रेडियो है, उसको चलाना है, डीसी चलेगा उसका, वो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। कहाँ डीसी मिलेगा? जो डीसी हमको दिया वो तो वेब टाइप का है, अप डाउन, मतलब बम्पर टाइप का दिख रहा है, हमको स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो क्या करेंगे? हमको डीसी बनाना है भाई, इसीलिए सर्किट को हम बनाए डीसी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं मिला, अभी पल्स का फॉर्म में मिला। तो क्या करेंगे, मान लो तुम्हारे घर में एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में कोई सामना सामनी और कुछ नहीं है, सिर्फ ट्यूबवेल का पानी तुमको पीना है, लेकिन तुम देख रहे हो ट्यूबवेल का पानी गंदा है, तो फिर क्या करोगे? उसको प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ लगाएंगे। वेरी गुड, ऐसा कुछ मशीन लगाओगे प्यूरिफायर, जो उसका पानी को फिल्टर करेगा। यहाँ पर भी हमको जो उसका साथ जो खराब वाला डीसी अल्टरनेटिंग करंट है, उसको थोड़ा फिल्टर करने का जरूरत है, फिल्टर सर्किट का यूज करेंगे। फिल्टर सर्किट आर बेसिकली यूज्ड बाय मेड बाय यूजिंग कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर इंडक्टर को यूज करके हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर में यूज करने के बाद वो प्योर डीसी देगा। क्या देगा? वो प्योर डीसी देगा। ठीक है? सर जरा फिर से बता देंगे प्योर डीसी और वो हमको जो मिला था उसके पहले वो क्या? जो डीसी मिला वो प्योर नहीं है, वो क्या है, अभी ऑल्टरनेटिंग तो है नहीं, माइनस वाला हिस्सा हम काट दिया, अभी सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है वो, लेकिन क्या है, वो मिक्सअप है, एसी और डीसी का मिक्सिंग है।
ठीक है, एसी या डीसी का मिक्सिंग है वो। तो एसी का डीसी का मिक्सिंग वाला पार्ट को एसी का वाला हटा दे तो डीसी मिलेगा। तो हटाने वाला काम फिल्टर सर्किट का काम है। ठीक है, वो जो वेब टाइप का तुम देख रहे हो ना, वेब टाइप का अप डाउन, सिर्फ वो एस्बेस्टस जैसे देखने में बम्पर जैसा होता है, उसका अंदर एसी और डीसी मिला हुआ है। उसका अंदर अगर हम मान लो सर्किट को हम ऐसा करके फिगर में ड्रॉ किए, मान लो ओके, उस फिगर को हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस टाइप का फिगर है ना, यही है ना ऑल्टरनेटिंग करंट, ये पल्सेटिंग डीसी। तो डीसी क्या होता है? डीसी एक स्ट्रेट लाइन होता है। देखो इस केस में इतना हिस्सा एकदम सबका कॉमन है, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? रेड वाला लाइन हम ड्रॉ किए, समझा? यस सर। तो ये जो रेड वाला लाइन ड्रॉ किए, ये देखो इसका अंदर कोई जंपिंग वाला नहीं है, एकदम इसका अंदर सब फिक्स्ड है, सबके लिए इतना वोल्ट हमको आराम से दे देगा। इसका बाद ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ थोड़ा वेव टाइप का है। तो ये है, ये वाला हिस्सा एसी है, नीचे वाला हिस्सा डीसी है। मतलब ये मिक्सिंग पार्ट है। ये जो वेव फॉर्म है ना, वो मिक्स है। इसको फिल्टर करने का जरूरत है, तो हम लोग फिल्टर का यूज करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा को फिल्टर कर देंगे, जिसमें हमको सिर्फ डीसी वाला पार्ट मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। फिल्टर रेक्टिफायर का काम एसी से पल्सेटिंग डीसी बनाना, और फिल्टर का काम पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी बनाना। फिर हम बोलते हैं रेक्टिफायर कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट एसी से डीसी, और फिल्टर का काम है पल्सेटिंग, गलत बोला ना, अल्टरनेटिंग करंट से पल्सेटिंग डीसी। किसका काम है? रेक्टिफायर का। और फिल्टर का काम है पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी। यस सर। जैसे ट्यूबवेल वाला जो एग्जांपल दिए थे, ट्यूबवेल का पानी में पानी भी है और गंदा भी है, माट फाड़े सब मिला हुआ है। तुमको हो सकता है दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब तुम फिल्टर में डालोगे तो फिल्टर का जो मेम्ब्रेन ये सब है उसको खोलोगे तो दिखाई देगा, उसका अंदर माड और बहुत सारा डस्ट ये सब जमा हुआ होता है। तुमको पता नहीं चलता है कि नहीं? यस सर। यस सर। और अच्छा वाला पानी तुमको मिल जाता है, और गंदा वाला हिस्सा वो फंस जाता है। तो फिल्टर में भी वैसा ही करता है, जो डीसी वाला पार्ट है वो हट निकल जाता है, और एसी वाला पार्ट वहां पर फंस जाता है। एसी हमको मिलता नहीं है। ठीक है, एक तो है जेनार्ड डायोड। जेनार्ड डायोड और एक टाइप का डायोड है जिसको, जो स्पेशल टाइप का डायोड है। जेनार्ड डायोड इज स्पेशल टाइप है डायोड। क्या इसका यूज क्या होता है? नो, इट्स यूज्ड टू उसको बोलता है रेगुलेशन के लिए यूज होता है, रेगुलेटर। देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है जेनार्ड डायोड इज पॉपुलरली यूज्ड एज शंट रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम क्या है? रेगुलेटर मतलब रेगुलेट करना। जैसे मेरा एक तुम्हारा मोबाइल चार्ज करते हो ना, यस सर। यस सर। मोबाइल का चार्जर में कितना वोल्ट लिखा हुआ रहता है? 18 वाट 19 वाट ऐसा लिखा रहता है अडेप्टर। वाट नहीं, हम वोल्टेज का बात कर रहे हैं। 220। 9 वोल्ट 12 वोल्ट। 5 हाँ, वोल्ट। 9 वोल्ट, कहीं बोल 5 वोल्ट, कहीं पर 12 वोल्ट, मतलब उतना वोल्टेज में वो काम करेगा। सर मेरा चार्जर लेकिन तो मान लो तुम 40 समथिंग वोल्ट है सर। 5 जो भी हो, ज्यादा वाट होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा।
हम उसका बात नहीं कर रहे। कुछ भी वोल्टेज मतलब वो फिक्स वोल्टेज है, क्योंकि मेरा जो डिवाइस है, मेरा जो मोबाइल है, मेरा जो लैपटॉप तो है, मेरा 9 जो वोल्ट सर। टैबलेट, 9, 5, 12 इस टाइप का कुछ होगा। तो मेरा जो डिवाइस है, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा वोल्टेज में काम नहीं कर सकते, उसका सर्किट खराब हो जाएगा। ठीक है, हम फिक्स्ड वोल्टेज में काम करेंगे। बट तुम्हारा घर में जो वोल्टेज है वो अप डाउन करते रहता है, अप डाउन करते रहता है। मान लो कभी वोल्टेज बढ़ गया, कभी घट गया, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो फ्लक्चुएट का चलते मेरा सर्किट में, मेरा डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए एक अलग सर्किट है जो ये वाला चीज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जो ये वाला चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, इनपुट में वोल्टेज ज्यादा भी हो जाए, आउटपुट में ज्यादा ना हो जाए। तो मूवी ये सब देखे होंगे। रैगिंग का बात सुने, नाम सुने हो रैगिंग? यस यस सर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब बड़ा बड़ा कॉलेज में रैगिंग होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो रैगिंग में क्या होता है, मान लो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के रैगिंग करेगा, मान लो। तो सेकंड ईयर में मान लो 50 आदमी है, तो 50 आदमी में 10 आदमी या 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट क्या करेगा, रैगिंग करेगा। और उसी लोगों का अंडर 20 स्टूडेंट क्या करेगा, एंटी रैगिंग टीम में नाम लिखाएगा। ऑल आर फ्रेंड्स, 20 40 दोनों चारों 40 आदमी फ्रेंड है, सेम क्लास में पढ़ता है सेकेंड ईयर में। लेकिन 20 आदमी रैगिंग करेगा, 20 आदमी बोलेगा रैगिंग नहीं करना चाहिए या रैगिंग को रोकेगा। तो क्यों रैगिंग क्यों करेगा भाई फिर? लेकिन सिस्टम ही ऐसा बना दिया था, एक पढ़ाएगा और एक कंट्रोल करेगा। रैगिंग मतलब क्या, झगड़ा लगाएगा और दूसरा पार्टी झगड़ा का कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल सर्किट इज इंपॉर्टेंट। अगर एंटी रैगिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, रैगिंग करते 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 हो सकता है फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, कंप्लेंट कर दे। ये चीज ना हो इसीलिए एंटी रैगिंग बनाया गया था। जो उसका ज्यादा गुस्सा हो गया तो उसको कंट्रोल करेंगे, कूल करेंगे हम, है कि नहीं? यस ऐसा ही रेगुलेटर सर्किट क्या है, इनपुट में अगर मान लो किसी कारण में वोल्टेज ज्यादा हो गया, उसका इफेक्ट मेरा डिवाइस में ना पड़े इसके लिए, या मेरा इक्विपमेंट में ना पड़े इसके लिए अलग एक सर्किट बनाया जो इसका काम है ज्यादा वोल्टेज को जाने नहीं देगा, ज्यादा वोल्टेज को रेगुलेट कर देगा। और इस काम करने के लिए जो बहुत कंपोनेंट है वो है जेनर डायोड। ये भी एक टाइप का डायोड है, बट स्पेशल टाइप का डायोड है। इस डायोड देखने में कैसा होता है, ऊपर वाला फिगर देखो, इसका एक हिस्सा बहुत ज्यादा ब्राउन टाइप का है, 80% ब्राउन है और 20% क्या है, ब्लैक कलर का होता है। तुम लोग प्रैक्टिकल करने के टाइम इसका प्रैक्टिकल करोगे। और उसका सिंबल कैसा है, नीचे उसका सिंबल है डायोड जैसा ही होगा, लेकिन डायोड का जो बार था ना, बार का दो दो एंड में क्या करे, जेड टाइप का शेप रहेगा, जेनार का जेड साइन। लेकिन ये साइन थोड़ा टेपर करके रहेगा, ठीक है? ये साइन जेड वाला पार्ट थोड़ा टेपर रहेगा, सीधा सीधा नहीं रहेगा, नहीं तो दूसरा सिंबल बन जाएगा। ये डायोड का काम क्या है, वोल्टेज को रेगुलेट करना है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। बट नॉर्मल डायोड का साथ डिफरेंस क्या है इस डायोड का, जो नॉर्मल डायोड लोग अभी तक पढ़े हो, उस डायोड का साथ जेनर डायोड का डिफरेंस यही है। नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में रहता है, फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में वो करंट को रोक देता है। बट जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, फॉरवर्ड में क्या होता है हम बताएंगे। तो मान लो जेनर डायोड को कोई गलती से फॉरवर्ड कनेक्शन कर दे तो क्या होगा, बोलो? जेनर डायोड रिवर्स में काम करता है, मान लो गलती से कोई फॉरवर्ड में काम कर दे, कनेक्शन कर दे, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? सर डैमेज हो सकता है।
देख सर डैमेज हो सकता है। एक मिनट रुक। हाँ तो क्लास है। हाँ विनय जी बोलिए। गुड इवनिंग। अच्छा कब है एग्जाम? ठीक है, मतलब कल कल भेजने से हो जाएगा ना? ठीक ठीक ओके हम भेज ठीक ओके। तो क्वेश्चन हाँ, रिवर्स बायस अगर मान लीजिए कनेक्शन कर दे तो रिवर्स बायस कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। रियल रिवर्स बायस कनेक्शन में ये डायोड जेनर डायोड फॉरवर्ड नॉर्मल डायोड जैसा काम करेगा। अगर मान लो गलती से कोई जेनर डायोड को फॉरवर्ड में कनेक्शन कर दिया तो कुछ होगा तो नहीं, नॉर्मल डायोड जैसा काम करता है वैसा ही वो काम करेगा, करंट को जाने देगा। देन कोई स्टूडेंट तो बोल सकते हैं सर दो डायोड बनाने का क्या जरूरत है? एक ही डायोड जो दो काम कर सकता है, मल्टीपर्पज फंक्शन। देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू मेक ए अदर टाइप ऑफ डायोड, क्रिस्टल डायोड? क्या क्वेश्चन नहीं करोगे? अच्छा, जो काम एक जेनर डायोड दोनों में ही कर सकता है, फॉरवर्ड में भी काम करेगा रिवर्स में भी काम करेगा, तो हम दूसरा डायोड क्यों बनाएंगे? इतना पीएन जंक्शन डायोड बनाने का क्या जरूरत था दूसरा हाई पच करने का? तो ये वाला चीज ना तुम लोग एक बार सोचो, जेनर डायोड फॉरवर्ड में कनेक्शन दो डायोड का क्यों जरूरत पड़ गया? जेनर डायोड को हम लोग फॉरवर्ड में क्यों कनेक्शन नहीं करेंगे? थोड़ा सोच के कल हमको बताना, ठीक है? तुम लोगों को टास्क है। ओके क्लियर? ओके ठीक है ओके बाय। थैंक यू सर।